नान दे से यार ऐसा यार हम थोड़ा जा क्या करो यार, पकड़े यार, ये मुझे धूप में खड़ा कर दिया आपने। कल बड़ी ज्यादती की थी तुसी यार, मैं इन्ना जोर लाया किधरे भी नहीं तुसी चलाया, वो सारे बत्तियां ही बंद सन। नाले नहीं ट्रैफिक चलती उच्ची बोलना पैंदा ते वो लोकी कहंदे ने कि तुसी चीख क्यों रहे हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इलेक्शन कमीशन की अदालत के अंदर ना करते हुए आखिरकार पीटीआई को ये आज मानना पड़ा कि हमारे आर्ग्यूमेंट कंक्लूड हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिट को भी माना उन्होंने, और अंदर जो है आज रूप बिल्कुल बदला हुआ था। वो इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा कर रहे थे। बाहर कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो रिगिंग कर रहा है, आज भी बयान लगा हुआ है। बाहर कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो राब्ते करता है नाजायज। बाहर कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो हमारे खिलाफ है। अंदर अदालत में आज पता क्या चला कि पीटीआई के तमाम वकला ने एक एक करके इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा किया कि आपने बड़े सब्र से सुना है, आपने बड़ा अच्छी तरह कंडक्ट किया है, हमने बड़े गौर से हमारे आर्ग्यूमेंट्स, आपने हमें टाइम दिया है, आपने बड़ा पेशेंस दिखाया है। तो ये आखिरकार दो रूप क्यों हैं, अंदर कुछ बाहर कुछ, ये मुनाफकत क्या है? ये मुनाफकत ये है कि अभी पीटीआई को पता है कि 20 बाई इलेक्शन आ रहे हैं पंजाब में, उनको पता है कि इस केस में फैसला भी आ रहा है। तो बाहर तो वो लान तान कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन की, मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात कर रहे हैं, और अंदर हाथ बांधे हुए हैं। इनको ये पता है कि वो जो दिन थे जब इमरान खान साहब कहते थे कि मुझे पता है कि मेरे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है, मुझे इल्म था साल पहले, इसीलिए मैं कहता था कि मेरा DGISI ना बदले। तो ये क्या बयान दे रहे थे इमरान खान साहब? ये जो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने दरखास्त दी थी एक जज के खिलाफ कि उनकी एहलिया जो है, उनके असासे जो है वो ठीक नहीं बताए गए, तो इमरान खान साहब जवाब दें कि क्या इनकी जो एहलिया थी, जो इन्होंने मुख्तलिफ इलेक्शन पाकिस्तान में लड़े, उस फॉर्म पे तो लिखा हुआ है कि स्पाउस के अकाउंट भी दिए जाएंगे, स्पाउस के असासे भी दिए जाएंगे। क्या इन्होंने कभी जमाइमा के असासे दिए किसी इलेक्शन कमीशन को? और जिस वक्त ये पॉइंट आउट हुआ उस वक्त सिफरे जोड़े जा रहे थे, सिफरे पूरे किए जा रहे थे कि जो जमाइमा ने पैसे भेजे मनी गला खरीदने के लिए, वो किसी तरह सेटल हो जाए अकाउंट। तो जमाइमा के अकाउंट्स तो अदालत के सामने थे, और उस वक्त जब ये एजिटेट किया गया कि आपकी एहलिया के जो अकाउंट्स हैं वो ऑडिट जो असासे हैं वो आपने नहीं बताए, तो उस वक्त इनके पास जवाब कोई नहीं था। बाकी सारे पाकिस्तान को कहते हैं आप चोर हैं, जब वो सारी स्टेटमेंट है, बैंक अकाउंट, बैंक नंबर, बैंक एड्रेस वगैरह उनके सामने था कि यहां से पैसे आते रहे इमरान खान को, लेकिन इलेक्शन कमीशन को नहीं उसने जवाब देना था। तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त भी इसको कंटेम्प्ट में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो फिल्थी है, इसको कहा, उसका तर्जुमा है कि ये गलीज है, इसके बारे में ये लफ्ज इस्तेमाल रिटन ऑर्डर में कंटेम्प्ट। फिर इसने आके माफी मांगी और मामला रफा दफा हो गया। सो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि तमाम अदारे, चाहे वो हमारी अदलिया हो, अभी नेशनल असेंबली का देखें क्यों वो इस्तीफे दिए हुए हैं, किस वजह से? सिर्फ अदारे को तबाह करने के लिए। अच्छी तरह पता है कि किसी किस्म का ये नहीं हुआ। जब आपको पता था, ये कहता था कि मैं वाहिद ऑप्शन हूं, मैं वाहिद ऑप्शन हूं, और साथ अपनी कैबिनेट में कहता था कि अगर 6 महीने के अंदर हमारी कारकर्दगी बेहतर ना हुई
अगर 6 महीने के अंदर हमने कोई रिजल्ट ना दिया तो फिर हम फारग कर दिए जाएंगे। तो इमरान खान साहब, तुम्हें अगर ये पता था तो ये आपको डोनाल्ड लू बता रहा था? जब साल पहले आपको पता चल गया था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन हो रहा है आपके खिलाफ, और आपके अपने बयान के मुताबिक आप अपना DGISI नहीं तब्दील करना चाहते थे क्योंकि आपको फिक्र थी, तो उस वक्त डोनाल्ड लू ने आपको यह आके बताया था कि आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आने वाला है? क्या PDM की जो आपस में तफक्करात पैदा हुए थे वो नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से नहीं हुए थे कि पीपल्स पार्टी कहती थी कि ये रास्ता इख्तियार करना है और नून लीग कहती थी कि नहीं, हमें मुख्तलिफ रास्ता चाहिए? तो ये तो बात आम फाहम है तब से, इसमें कौन सी कोई नई बात आपने कर दी है? और आप तो वो है जो कहते थे कि शुक्र है कि मेरे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया कि लोगों को पता चल जाएगा। और अब तुम एक नई राम कहानी बन रहे हो कि जनाब आपकी गुलामी हो रही है। गुलामी तो इमरान खान आपकी है, गुलामी आपकी साबित हो रही है। गुलामी आपकी इस तरह से साबित हो रही है कि आप खुद अपने मुंह से बयान कर रहे हैं कि बैसाखियों के बगैर मेरा चलना मुश्किल है। अपने मुंह से आपकी जो चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट वो कह रहे हैं कि हम डायपर पहन के पैदा हुए हैं और डायपर पे ही रहे हैं, हमारे पाँव ही नहीं नीचे रखे गए। तो गुलामी तो मेरे प्यारे भाई आपकी है। हम तो वोटर की वजह से आए हुए हैं और वोटर के पास जाने के लिए तैयार हैं। ये जो तुम ड्रामा करते हो ये सारा इसलिए है क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम मुल्क को कितने मुश्किल हालात में छोड़ के गए हो, और तुम्हें पता है कि इस वक्त मुल्क को सहारा देना ज़्यादा अहम है सियासी पॉइंट स्कोरिंग से। और तुम्हें पता है कि इस वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग और बाकी जमातें जो है वो पाकिस्तान की मईशत को सहारा देने के लिए कड़वा गूंट भर रहे हैं। और तुम्हें इस वजह से ये दिलचस्पी है कि तुम इलेक्शन का नारा करते हो। अगर तुम्हें इलेक्शन चाहिए था तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन से पहले, जब तुम्हें साल पहले पता था, तो उस वक्त असेंबलियां तोड़ के तुम नहीं जा सकते थे इलेक्शन में। आज भी KP में तुम नहीं जा सकते इलेक्शन में। तुमने तमाम अदारे जो है वो दांव पे लगा दिए हैं। तुमने पाकिस्तान की, आप मुझे बताएं, ये नैब की आप बातें करते हो, क्या खैबर पख्तूनख्वा में तुमने खुद नहीं अपना जो अदारा बनाया हुआ था नैब का उसको ख़त्म किया अपनी हुकूमत में? आज तक आपके सारे केसेस पेंडिंग नहीं है? क्या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रैंकिंग है पाकिस्तान की, वो सबसे ज़्यादा आपकी जो करप्शन की दास्तान है उसमें आपने वो रैंकिंग नहीं डुबाई? तमाम जमातें एक तरफ, आपकी अपनी रैंकिंग में स्लिपेज एक तरफ है। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एहतसाब का वक्त आ गया इमरान खान, तुम्हें जवाब देने का वक्त आ गया है। और यहाँ पर इलेक्शन कमीशन में आके अभी मंडे से दलाइल शुरू होंगे जिसके तहत ये एक एक अकाउंट, एक एक रकम बताई जाएगी और किस्सा तुमने कानून तोड़ा। और वो जो तुम्हारी सर्टिफिकेट है, सबसे बड़ी बात जिसकी तुम्हें तकलीफ है, वो जो तुम्हारी सर्टिफिकेट है जिसमें तुमने लिख के दिया है अपना सिंबल लेने के लिए, अपना निशान लेने के लिए कि ये अकाउंट जो है ये मुकम्मल है और दुरुस्त है, तो वो जो 11 अकाउंट स्टेट बैंक ने दिए जो तुमने जिक्र ही नहीं किया, वो कहाँ जाएंगे? और अब तुम फिर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लान तान शुरू करोगे। सारा 4 साल हमारे कान पाके सुन अदारों को मजबूत करना है, अदारों को मजबूत करना है, अदारे मजबूत होंगे तो मुल्क चलेगा। ये बेवकूफ़ियाँ तो अब तुमने कौन सा अदारा छोड़ा है? क्या तुमने नेशनल असेंबली छोड़ी है? क्या तुमने सुप्रीम कोर्ट छोड़ी है? क्या तुमने इलेक्शन कमीशन छोड़ा है? क्या तुमने आज आके फौज के अदारे को भी, हमारी तमाम फॉरेन रिलेशंस को, फॉरेन ऑफिस को, हर चीज़ को तुमने दांव पे लगा दिया? तो ये वक्त अब ख़त्म हो गया तुम्हारा इमरान खान। ये बच्चों को बेवकूफ़ बनाने का अब आपका सिलसिला आगे नहीं चलेगा। अब आपको जवाब देना पड़ेगा और इंशाल्लाह ताला लेके रहेंगे हम। बहुत मेहरबानी। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।